नमस्कार एवरीवन, क्लास 8 लेट्स सी एक्सरसाइज 3.2। देखो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो भी अभी करने वाले हैं उसके बाद जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हमने भी रख रखा है, जैसे कि रोम्बस का, काइट का, स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का, इन सब का जो भी प्रॉपर्टी आएगा हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दौरान ही जहां पर जिसका यूज आएगा मैं बताता जाऊंगा। सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। ना 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द बेस्ट डायग्राम। बेस्ट करके एक डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये देखो। इस तरह से एक डायग्राम है, इसको यूं करके एक एक्सटीरियर एंगल को बनाया गया यहाँ पे और नाम दिया गया बेस्ट and here it is 100 degree. Next is x, here it is z and here it is y. Okay, so we have to find out the value of x, y and z. In order to find out the value of x, y and z, let's see the parallelograms property. Parallelograms property क्या कहता है कि इसके अपोजिट्स जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, इंप्लाई दैट एंगल 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। क्यों लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो सबका शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम को इस तरह से लिखते हैं, एंगल्स को इस तरह से लिखते हैं। नाउ सी व्हाट, ये अगर हमारा क्या है बताओ, एक्स है, तो ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है? ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और इस पैरेलल लाइन का ये वाला जो है सो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा बताओ? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलो अगर हम लोग नहीं पढ़े कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो भी हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो जब भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे, जैसे ये मान लो पैरेललोग्राम है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स एक साइड के एक तरफ वाला इंटीरियर एंगल, चाहे ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, है ना, कोई भी एक पेयर 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमारे पास में ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, अगर ये 100 है तो भी ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे? देखो नाउ x प्लस z is equal to 180 degree. y sum of interior angles on same side of, क्या है ये? ट्रांसवर्सल मान के चलो। ठीक है ना, पैरेलल लाइन अगर होता है तो ये लाइन जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ x प्लस जेड जो हम किए हैं, तो यहाँ x का वैल्यू 100 है और z का वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे 100 प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब ये दोनों का सम 180 फिर से होगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। याद होगा, पढ़ाया था हमने पहले भी कि ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे? फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये पेयर की बात करें तो यहां से हमारे पास में z का वैल्यू तो 80 है, y का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से क्या है कि लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख करके इसको एंड करेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 एंड z इज इक्वल टू 80। देख लो जो भी वैल्यू है
उसको वहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो वो ये है, फिगर रिंग इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर के ही सभी एंगल्स को हम लोगों को निकालना है। रिंग दे रखा है, देखो सबसे पहले हम एक रिंग बना लेंगे। रिंग पैरेललोग्राम का नाम है, नाम दे दिए हम इसका रिंग। नीचे से स्टार्ट है आर आई एन और जी, ये है 70 डिग्री। देखो केवल इसको समझा रहे हैं हम, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी है ना, ये 70 तो इसके सामने वाला भी 70, ये 70 तो ये 110। देखो अभी तो बताए थे इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का भी सम 180 होता है। तो ये 100 है तो अपोजिट एंगल से हमारा ये वाला भी 100 हो जाएगा, और ये 100 है तो नीचे में ये वाला भी 110 डिग्री हो जाएगा। ये 110 है तो ये वाला भी 110 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन हम तो इस तरह से कर दिए, आपको लिख करके करना है जिस तरह से हम ये क्वेश्चन किए हैं अभी। व्हाट यू हैव टू डू, एंगल आर इक्वल टू एंगल एन ब्रैकेट में, वाई बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एंगल एन इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल एन प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लिख लेना, फिर देखो ना लिखना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अगेन opposite angle of parallelogram. So in this way you have to solve question number 2. Let's continue to question number 3. Question number 3 क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं पहले। Question number 3, Question number 3 है, help is a parallelogram। help एक हमारा पैरेललोग्राम है, तो पहले help को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। HELP, हेल्प हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब इसी हेल्प में क्या है कि दोनों डायगोनल जो है ना वो आपस में देखो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रहा डायगोनल मेरा और ये रहा डायगोनल मेरा, है ना, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि इफ ओ ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसको, ओ ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दे रखा है, एच एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एच एल पूरा ये है 5 सेंटीमीटर, एच एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सॉरी, एच एल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन पीई, सॉरी, एच एल is 5 सेंटीमीटर मोर देन पीई, पीई से ज्यादा है। सॉरी, ये देखो ये हमारा पीई है, ये पीई से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है मेरा एच एल। ठीक है, तो अभी इसका नहीं लिखेंगे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एच, ये मेरा ओ एच का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, बोर्ड पर फोकस करना सभी। HELP एक मेरा पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। HELP हेल्प मेरा एक पैरेललोग्राम है। इस हेल्प में क्या है कि दोनों डायगोनल्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, और O से E की जो दूरी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो HL है ना हमारा, HL इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द PE। इसका जो डिस्टेंस है ये PE से 5 सेंटीमीटर का ज्यादा है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OH। OH का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब होना तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एक चीज लिखो, सॉल्यूशन इसका करने जा रहे हैं हम लोग। We know that diagonals of a parallelogram bisects
ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है। दैट इज PO इज इक्वल टू OE एंड HO इज इक्वल टू OL। ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। सिंस OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इम्प्लाई दैट PE इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो ये आधा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। बाइसेक्ट कर रहा है यानी बीचों बीच से बांट रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहा है, बस ये बोल रहा है कि भाई ये वाला और ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला डायगोनल दो भाग में बटेगा, बराबर भाग में, और ये डायगोनल भी दो बराबर भागों में बटेगा। तो हमारे पास क्या है कि POE का वैल्यू दे रखा है, तो OE का वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 4 और डबल कर दिए इसका, है ना। तो डबल करने पर ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि ये 8 सेंटीमीटर जो आया मेरा ना, इसी से हमारा बाकी अब सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, देखो गिवन, या हम लोग यूं सॉल्व कर सकते हैं, HL इज इक्वल टू PE प्लस 5 सेंटीमीटर। ये है ना कि HL का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, किससे, PE से। PE से HL 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, क्वेश्चन पढ़ना बुक में। तो यहां पर हमारा HL का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, HL का वैल्यू हो गया 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब बताओ 13 सेंटीमीटर आ गया और फिर यहां पर से OH का वैल्यू निकालना है। देन OH इज इक्वल टू OL इज इक्वल टू हाफ ऑफ HL। क्यों, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा OH इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। देखो जो भी हम लोग कर रहे हैं वो तरीके से करेंगे, है ना, विद स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसके पीछे एक रीजन भी सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा मान लो ये रीजन है तो क्यों है, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है। एक चीज और भी हम आपको बताएं, भूल गए थे, कि अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, तो अभी हम बताए ये और ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री होता है। इसको तो बोलते ही है, जो हम आपको पहले भी बताए थे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन हम इसको एक चीज और भी बोलते हैं, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स सम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो हम लोग रीजन में वहां पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते थे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार उसको देखें। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इस बार क्या है ना कि बहुत सारे पैरेललोग्राम्स है 4 के अंदर में। अब एक एक का x, y, z का वैल्यू निकालते जाना है। पहला क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, नाम दे दिया A, B, C और D। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पर 100 है, ये 100 डिग्री है, और बाकी का है ना x, y, z कर दिया। ये x, ये y, ये z निकाल लेना। इतना इज इक्वल टू इतना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल सम, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, तो ये 80 हो जाएगा। ये 100 है तो ये वाला भी 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इट इज लाइक दिस। इस बार इस तरह का क्वेश्चन है, ये नाम दे देंगे इसका, क्या है नाम वाम कुछ नहीं है इस बार। ये है 50 और x y z, x
y और z है। देखो इस क्वेश्चन में ये 50 है तो ये वाला 130 होगा। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये 130 है, इसके ठीक सामने ये वाला भी 130 होगा। बिल्कुल, ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा अपोजिट एंगल, और ये 50 है तो ये वाला 130 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। तो इस तरह से क्या है ना कि देखो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना वो सब आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना, नहीं समझ में आने पे बाकी मैं इसका कल इसका एग्जांपल मैं करके दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। So keep watching and don't forget to subscribe RPS channel. Thank you.